समांतर श्रेणी का ये क्लास सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास ख़त्म किया था। वो जो पहला क्लास था वो थ्योरी क्लास था। थ्योरी क्लास के एंड में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, तो आइए पहले उस होमवर्क को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि ये एक श्रेणी है जो कि समांतर है, समांतर श्रेणी में है, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, 7 दिया, 14 दिया, 21 दिया, 28 दिया और 35 दिया। इसी को कह रहा कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं ए का मतलब क्या है। यहाँ पे ए मतलब पहला पद होता है, तो ए बराबर दिया है 7। डी सार्वअंतर कहलाता है, T2 माइनस का T1 बराबर हो गया T2, ये हो जाएगा 14 और T1 हो जाएगा 7। तो 14 घटाओ का 7 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। और Tn हमारा इसमें नहीं दिया है, Tn ही पता करना है, लेकिन n दिए हुआ है, n है 10। तो फॉर्मूला इसका आएगा T10 बराबर a प्लस 9d। ये फॉर्मूला होता है। 10वां पद कह रहा तो 9d, 11वां पद कहता तो 10d, 12वां पद कहता तो 11d। तो T10 इक्वल्स टू a का वैल्यू 7 है तो 7 हो गया। 9 जैसे का तैसा रहेगा और किसी भी चर और अचर के बीच में कोई साइन नहीं है। मतलब ये किसी भी चर और अचर के बीच में किसी भी जोड़ घटाव गुना भाग इस सब चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि उन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। तो d का क्या वैल्यू है, d का वैल्यू है 7। तो यहाँ पर 7 हो गया। 7 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, 9 सते 63, तो यहाँ 63 हुआ। 7 से 63 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो समांतर श्रेणी था, इसका 10वां पद कौन सा हो जाएगा, वो 70 हो जाएगा। चलिए, तो पहले मतलब चौथे का आंसर क्लियर हुआ 70। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 12, 24, 36, 48 और ये भी 10वां पद मांग रहा। तो सबसे पहले हम लोग पहला पद लिख लेते हैं, a बराबर 12, d इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 किसे कहते हैं, ये हुआ T1, ये हुआ T2, ये T3, ये T4, ऐसे ही जाता रहे तो T5, T6, T7 होता। T2 यहाँ पर हो गया 24 और T1 हो गया 12। 24 में से 12 घटा तो 12 आएगा। इसका कौन सा चीज़ पूछ रहा, तो n बराबर 10 पूछ रहा, नहीं n बराबर 10 दिए हुआ, Tn बराबर पूछ रहा, मतलब T 10वां पूछ रहा। T10 कितना होगा, 10वां पद कितना होगा। तो 10वां पद निकालने का फॉर्मूला a प्लस 9d। a का वैल्यू दिया हुआ है 12, 9 मल्टीप्लाइड बाई d का वैल्यू हो गया 12, 12 का 12 हो गया जैसा तैसा, 12 × 96, 12 9 108। 108 में 12 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो T10 का वैल्यू हो जाएगा 120। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 13, 26, 39 डॉट 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 और इसका भी 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखते हैं, पहला पद 13 हो गया, d का वैल्यू हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T2 हो गया है 26 और T1 हो गया है 13, दोनों को घटाएंगे तो 13 हो गया। और Tn पता नहीं है, वही निकालना है, और n का वैल्यू पता है 10वां है। तो हमको कह रहा 10वां पद निकालने के लिए, तो 10वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 9d। a का मान हो गया 13 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई d का मान हो गया 13, 13 जैसे का तैसा उतर गया, 13 9 117 हो गया। 13 से 117 को जोड़ेंगे तो ये 130 हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का 10वां पद हो जाएगा 130। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 14, 28, 42 और इसका भी 10वां पद मांग रहा। तो सबसे पहले जो करना होता है, जैसे ए पता करना है पहला पद कौन सा है 14, डी पता करना है सार्वंतर कौन सा है, तो 28 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 14। और हमसे मांग रहा है एन का वैल्यू, एन मतलब कौन सा, तो 10वां पद मांग रहा। क्या मांग रहा, टी एन मांग रहा। एन दिया हुआ है 10, टी एन नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को टी एन निकालना है। तो टी एन मतलब कौन सा, टी 10वां पद। 10वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 9डी। ए का मान यहाँ क्या दिया है 14 दिया है, प्लस 9 गुने का डी का वैल्यू 14 है। 14 जैसे का तैसा उतर जाएगा। 14 में 9 से गुना करेंगे, 14 अठे 112, 14 नवा 126। 126 में 14 जोड़ेंगे तो 140 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा 140। आप लोग होमवर्क से मिलाते चलिएगा कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 15, 30 और 45, इसका भी 10वां पद ही ज्ञात करना है। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर पहला पद हो जाएगा 15 और डी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का सार्वंतर हो जाएगा, मतलब कि 30 में से 15 को घटाएंगे तो 15 ही मिलेगा। उसके बाद टी एन हमसे पूछ रहा और एन का वैल्यू दिया है 10वां पद। तो टी 10 निकालना है, टी 10 इक्वल्स टू ए प्लस 9डी इक्वल्स टू ए का वैल्यू 15 दिया है प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई डी का मान भी 15 ही था तो 15। तो फिर 15 जैसे का तैसा उतर जाएगा और 15 में 9 से गुना करेंगे तो 15 अठे 120, 15 नवा 135। 135 में 15 को जोड़ेंगे तो 150 आएगा। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 150। तो आप 4, 5, 6, 7 और 8 इन सभी का आंसर मिला लीजिए। अब हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए अब आपका अगला क्लास शुरू करते हैं, जिसमें भारती भवन की किताब से प्रश्नावली 4 के ए को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा कि जांच करके बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी वो हो गया है तो उसके आगे का 3 पद निकाल के बताइए। तो ये हमें पहले पता करना है कि कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी सबसे पहला का निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2, 4, 8, 16, 20। अगर यह समांतर श्रेणी में पाया जाता है तभी हम आगे के 3 पदों को निकालेंगे। अगर समांतर श्रेणी में नहीं पाया जाता तो हम आगे के 3 पदों को नहीं निकालेंगे, अर्थात लिख देंगे कि दी गई श्रेणी समांतर क्रम में नहीं है या एपी में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी में है या नहीं चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, तो डी का मान पता करना है। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि T2 माइनस T1 क्या यह बराबर हो रहा है T3 माइनस T2 के, या फिर T4 माइनस T3 के। ज़्यादा नहीं, 3 चेक कर लिए बहुत हो गया। तो T2 का मान क्या है, ये है 2। अच्छा लिख दे रहा है कि 1, 2 कौन कौन है। इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कहेंगे, ये T3 रहा, ये T4 रहा और ये T5 रहा। तो T2 का मान 4 हो गया, माइनस का T1 हो गया 2, T3 हमारा 8 है, माइनस T2 हो गया 4 बराबर T4 हो गया 16, माइनस T3 हो गया 8। 4 में से 2 को घटाएंगे 2 होगा, 8 में से 4 को घटाएंगे 4 होगा, जो कि ये दोनों बराबर नहीं हुआ। 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 होगा, फिर से यह बराबर नहीं हुआ। मतलब ये 2 अगर है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था और यहाँ भी 2, जो कि सब अलग अलग आ रहा। तो हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी
दी गई श्रेणी 2, 4, 8, 16, 20 एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। अब जब एपी में है ही नहीं तो फिर हम आगे के 3 पद निकालेंगे कैसे? तो नहीं निकालने का है, तो पहले का आंसर हो गया कि यह एपी में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, कहता है -10, -6, -2 और 2। इसको चेक कीजिए और बताइए कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में होगा तभी हम आगे के 3 पदों को निकालेंगे। तो समांतर श्रेणी के चेक करने का तरीका है, डी का मान निकालेंगे, सभी का डी। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। ये वाला हो गया T1, ये वाला है T2, ये वाला T3 और ये वाला T4। T2 का मान कितना है? -6, फॉर्मूले का घटाओ। T1 का मान कितना है? -10 बराबर T3 का मान कितना है? -2, फॉर्मूला का माइनस, और T2 का मान कितना है? -6 बराबर T4 का मान कितना है? 2 माइनस फॉर्मूला का, और T3 का मान कितना है? तो माइनस का 2। अभी यहाँ एक चरण चलेगा, -6 जैसा का तैसा उतरेगा, और यहाँ पर जो एक माइनस दिख रहा है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस। तो माइनस माइनस प्लस 10 बराबर ये -2 जैसे का तैसा रहेगा, और ये माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, तो +6। 2 और ये माइनस माइनस मिल के हो गया +2। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये वाला माइनस जब मिलेगा तो कहलाएगा माइनस। मतलब कि 10 में 6 को जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटा देंगे। तो 10 से 6 घटा तो हो गया 4। अब ये वाला और ये वाला इन्हीं दोनों को जोड़े थे, तो इन दोनों में जो बड़ा अंक होगा उसी का चिन्ह लगेगा। 6 और 10, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 10 है, और 10 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो 4 में प्लस रहेगा। 2 और 6 इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो देखो प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है, तो 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 हो गया। अब 2 और 4 की तुलना अगर की जाए तो सबसे बड़ा अंक 6 है, तो 6 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। 2 में 2 को जोड़े तो हो गया 4। मतलब यहाँ हम पा रहे हैं कि सभी के सभी बराबर है, तो कहेंगे कि दी गई श्रेणी एपी में है। दी गई श्रेणी एपी में है, इसीलिए हम लोग इसके आगे का 3 पद निकालेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो फिर 5वां पद निकालना है, छठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे T5 बराबर A प्लस 4D। तो ए का मान क्या है? पहला वाला जो होता है वही ए का मान है, तो -10 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी का वैल्यू क्या आ रहा? डी का वैल्यू सब में 4 आया तो 4 हो गया। डी का वैल्यू 4 हो गया। डी बराबर 4। देखो डी का मान ही तो निकाल रहे थे ना, यहाँ ये सारे के सारे डी का मान निकाल रहे थे, तो 4 आया। कोई भी एक अगर आ जाता तो भी हम ले लेते, लेकिन यहाँ हम लोग को चेक करना था कि क्या सभी डी का मान बराबर है कि नहीं है। इसी वजह से चेक करने के लिए हम लोगों ने इतने सारे 4 लिए हैं, वरना एक 4 से भी हमारा डी निकल जाता। तो डी का वैल्यू 4 आया, 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। -10 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 16, 4 चौका 16। अब देखना है कि माइनस ये रहा और प्लस रहा, माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस मिल करके माइनस होता है, तो दोनों को घटाएंगे। 16 में से 10 घटेगा 6। अब ये वाला और ये वाला दोनों में बड़ा अंक कौन सा है? तो 16 है। 16 का चिन्ह प्लस का है, इसीलिए यहाँ प्लस रह गया। तो T5 निकल गया। अब T6 निकालते हैं। तो T6 बराबर A प्लस 4D। ए का मान फिर से वही -10 रहेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई डी का मान 4 था तो 4 रहेगा, बराबर -10 प्लस का 16।
एक मिनट। फॉर्मूला यहाँ पे 6 का पूछ रहा है ना, तो T6 बराबर A+5D होगा ना। ए का मान -10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई डी का मान 4, तो -10 प्लस का 5 चौका 20 हो गया। 20 में से 10 घटेगा तो 10, तो T6 का वैल्यू हो गया 10। 3 पद निकालने हैं, तो 5 और 6 दो पद निकाल चुके, अब 7वां पद निकालेंगे। T7 इक्वल्स टू A+6D। 7 बोला इसीलिए 6D कर दिए। ए का मान क्या है, सभी में 10 है तो -10 यहाँ भी। 6 मल्टीप्लाइड बाई डी का मान 4 था, 4 हो गया। -10 प्लस 6 चौका 24, 24 में से 10 घटेगा तो 14 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहले से थे 10 6 2 2, -10 -6 -2 और 2, तो उसके आगे का एक पद हो जाएगा सिंपल सा 6, फिर आगे हो जाएगा 10 और फिर हो जाएगा 14। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को पहले सॉल्व किया और पता किया कि क्या यह एपी में है कि नहीं। तो जब हमें पता चल गया कि इसका सभी का डी बराबर आ रहा, मतलब यह एपी में है। और अगर एपी में है तो काउंट कर लिए, 1 2 3 4 पद दिए हुआ है, आगे का 3 पद और निकालना है, तो ये रहा 5वां 6ठा और ये 7वां। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 खत्म किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 ... पहले तो पता करना होगा कि क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में होगा तभी आगे के 3 पदों को निकालेंगे। तो इससे पहले तो स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 जैसे का तैसा रहा। अब हम लोग डी निकालेंगे। डी का वैल्यू हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। इसको T1 कहेंगे, ये T2 है, ये T3 है और ये वाला T4 है। तो T2 का मान दिया 25 माइनस T1 हो गया 1 बराबर T3 हो गया 49 माइनस T2 हो गया 25 बराबर T4 हो गया 73 और T3 हो गया 49। 25 में से 1 घटेगा तो 24 बचेगा और 49 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। 3 में से 9 नहीं घटेगा तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचा, 6 में से 4 घटा तो 2 बचा, सभी 24 ही आया। इसका मतलब है कि दिया हुआ श्रेणी, दी गई श्रेणी एपी में है। अब जब एपी में ये रहेगा तो हमको आगे के 3 पदों को निकालना पड़ेगा। तो आगे का 3 पद हम लोग निकालेंगे। तो काउंट करते हैं, पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। मतलब हम लोग को T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। T5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A+4D। ए का मान क्या होता है, तो जो सबसे पहला होता है उसी को ए कहते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई डी क्या आया है, 24 आया है, तो 24 हो गया। 1 प्लस 24 में 4 से गुना करेंगे, 24 चौका 96 होता है, 96। 96 में 1 जोड़े तो 97। मतलब T5 का मान हमारे पास क्या आ गया, तो T5 आ गया हमारा 97। अब हम निकालेंगे T6। T6 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो A+5D। ए का वैल्यू क्या दिया, तो ए का वैल्यू 1 रहेगा क्योंकि जो पहला होता है वही ए होता है। तो ए का मान 1 हुआ प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है, 24 है, तो 1 रहा प्लस 24 बचे कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 में 1 जोड़े तो 121 हो गया। तो छठा नंबर का पद कितना हो गया, 121। अब हमें निकालने हैं 7वां पद। तो T7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे पहले A+6D। ए का मान क्या है, 1 है,
प्लस 6 जैसे का तैसा गुना 24। डी का मान 24 सब में आया ना, 24 वही वाला 24 है। तो 1 प्लस का 24 छक्का कितना होगा, तो 24 छक्का हो जाएगा 144। 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दुना 12 और 2 14, 144 में 1 जोड़ेंगे 145। तो T7 का मान कितना हो जाएगा 145। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। इसको पहले चेक करना है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तभी हम आगे 3 पद निकालेंगे। तो सबसे पहले डी चेक करते हैं। डी बराबर हो गया T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस का T3। T1 ये हो जाएगा, T2 ये हो जाएगा, T3 ये हो जाएगा और T4 ये हो जाएगा। तो T2 का मान क्या है 0.22, घटाओ T1 क्या है तो 0.2, ज़्यादा नहीं हम लोग 2 ही चेक करेंगे। T3 क्या हो जाएगा 0.222, घटाओ 0.22। तो 2 में से 2 घटा 0, 2 अब तो आगे है नहीं कुछ, 1 मिनट ऐसा करके घटा लेते हैं। 0.22 और 0.2, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 0 लगाया तो 2 आया, इधर हो गया 0, मतलब ये कि इसका वैल्यू हो गया 0.02 बराबर, इसको घटाते हैं 0.222, 0.22 कुछ नहीं तो 0, यहाँ 2 0 0.0, तो 0.002। ये यहाँ देखो 1 0 है, यहाँ 2 0 है, मतलब दशमलव के बाद इधर 2 अंक है और दशमलव के बाद इधर 3 अंक हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब है कि दिया गया श्रेणी AP में नहीं है। तो दी गई श्रेणी AP में नहीं है। AP में है ही नहीं तो फिर हम आगे के 3 पद निकाल नहीं कहाँ पाएंगे, इसीलिए आंसर इसका यही खत्म होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है √3, √3, √6, √9 और रूट का 12 चेक करके बताइए पहले कि अगर ये AP में होगा तभी आगे का 3 पद निकलेगा। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 बराबर T2 क्या होगा, ये पहला T1 हो गया, दूसरा T2 हो गया, तीसरा T3 हुआ और ये T4 है। तो T2 का मान हो गया √6 माइनस का T1 हो गया √3 इक्वल्स टू T3 के क्या मान हुआ, T3 का मान हुआ √9 माइनस T2 का मान हो गया √6। ये दोनों आपस में घटेगा नहीं और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 घटाओ √6 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो ये दोनों आपस में बराबर तो लग नहीं रहे। अब जब बराबर नहीं लगेगा तो फिर हम कहेंगे कि जो दी गई श्रेणी है, दी गई श्रेणी AP में नहीं है। अब जब AP में है ही नहीं तो आगे का 3 पद नहीं निकल सकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 51, 59, 67 और 75, इसको चेक कीजिए कि ये AP में है या नहीं। अगर AP में हुआ तो आगे के 3 पदों को भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं D का मान बराबर हो रहा है कि नहीं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 का मान 59 है, घटाओ T1 का मान 51 है, T3 का मान 67 है, घटाओ T2 का मान 59 है। 9 में से 1 गया 8, 5 5 0 हो गया। 7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से 9 गया तो 9 8 17 5 5 0, मतलब कि ये दोनों बराबर हो रहा।
तो जब डी बराबर है तो कहेंगे दी गई श्रेणी एपी में है। अगर यह एपी में आ गया है तो अब हम आगे के 3 पदों को भी निकालेंगे। इसमें कुल 1 2 3 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ, हम लोग को निकालना है T5 T6 और T7 निकालना है। तो T5 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगेगा a प्लस का 4d। ए का मतलब क्या हुआ, तो ए जो पहला होता है उसी को ए कहते हैं, तो ए का अर्थ हो गया 51 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी जो हमारा 8 आया है वही रहेगा। तो 51 प्लस का 8 चौका 32, जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 50 30 80 और 3 83, 2 1 3 5 3 8। अब T6 निकालते हैं। T6 बराबर हो जाएगा a प्लस 5d। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान वही पहला वाला 51 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई डी का वैल्यू क्या है 8। तो 51 प्लस 40 इक्वल्स टू 91, जोड़ेंगे तो 91 आएगा। T5 83 है और T6 91। अब निकालते हैं T7। तो T7 का वैल्यू हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 6d। ए प्लस 6d, ए का मान क्या है, ए का मान 51 है प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई डी का क्या मान रहा, तो डी का मान हो जाएगा 8। 51 का 51 प्लस 8 छक 48, 8 1 9 5 4 9। तो हमारे पास T5 6 और T7 का मान आ गया। T5 का मान है 83, T6 का मान 91 और T7 का मान 99 हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो, मतलब आपको पहले चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में चेक करने का तरीका क्या है, तो d का मान निकालेंगे, 2 3 तक निकाल सकते हैं या फिर कम से कम 2 निकालेंगे। जैसे d बराबर T2 माइनस T1 अब बराबर T3 माइनस T2। अगर 2 निकालते हैं और इन दोनों का मान बिल्कुल बराबर आएगा, इसका मतलब है कि जो हमको दिया है श्रेणी वो एपी में होगा। और एपी में अगर है तो कह रहा है कि x का मान बताइए। तो एपी में निकल जाने के बाद एपी में अगर हो जाएगा तो हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा पहला नंबर क्वेश्चन कि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 ये दिया हुआ। x देख करके डरना नहीं है, मैथ है, कुछ भी सॉल्व किया जा सकता है इसमें। तो x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 कह रहा है कि एपी में हो तब, मतलब पहले चेक कीजिए आप, तो चेक कीजिए कि d बराबर x प्लस 2, एक मिनट, d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T1 T2 किसको कहते हैं, तो ये हुआ T1, ये हुआ T2 और ये T3। कॉमा डिसाइड करेगा कि कौन टर्म है और कौन नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक के पहला पद, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद और ये यहाँ से यहाँ तक तीसरा पद हुआ। मतलब ये कॉमा फर्क डाल रहा है कि इसमें से कौन कितना दूर तक पद है। तो T2 हमारा क्या है, T2 हमारा ये वाला T1 है, ये वाला T2 है और ये वाला T3 है। T2 है 3x माइनस T1 क्या है, तो T1 है, जब माइनस लगेगा तो ब्रैकेट शुरू कर देना इस जगह पे। तो T1 क्या है, T1 हो गया x प्लस 2 बराबर T3 क्या है, T3 है 4x प्लस 1 माइनस लगा, T2 क्या है तो 3x। 3x माइनस x माइनस का 2 माइनस इससे एंट्री किया और फिर इससे एंट्री करेगा तो दोनों को माइनस बना देगा, बराबर 4x प्लस 1, ये माइनस एंट्री किया तो 3x बन गया। अब यहाँ देखना है कि 3x में से एक x घटा तो 2x बचा और माइनस का 2 बराबर 4x में 3x घटेगा तो 1 x बचेगा और प्लस का 1, यहाँ का 4x
और यहाँ का 3x। 4x के पास जो चिन्ह है वो प्लस का और 3x के पास जो चिन्ह है वो माइनस का, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। तो घटने के बाद 4 में से 3 घटा तो एक ही ना बचेगा, तो यहाँ पर 1 रहा। अब क्या है कि 2x इधर है और उधर सिंगल x है, तो पक्षांतर कर लेते हैं। एक जाति वाले या फिर चर को एक साइड और अचर को एक साइड कर देते हैं। तो 2x माइनस एक्स बराबर 1 प्लस का 2। तो 2x में से एक ठो x घटा तो एगो x बचा और 2 + 1 हो गया 3। तो x का मान हमारे पास इसी से निकल आया और किसी दूसरा काम को करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर x का मान निकालना था और x का मान हमारा 3 आया। डी के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ही हम आंसर ले आए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं जो 2x + 3, 5x - 1 और 6x + 3 है, तो x का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक ही होगा, बस इसका लैंग्वेज बदल दिया है। ऊपर वाले में कुछ और टाइप से बोला है, इसमें कुछ और टाइप से बोला है। दोनों का काम बिल्कुल सेम ही होगा। उधर भी डी निकाले थे और इधर भी डी निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कह रहा पहला पद हो गया है 2x + 3, दूसरा पद हो गया 5x + 1 और तीसरा 6x + 3। तो सबसे पहले d निकालेंगे। d बराबर t2 - t1 = t3 - t2। तो t2 कौन सा हो जाएगा, तो पद देख लेते हैं पहले। यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक 2 पद और यहाँ से यहाँ तीसरा पद। तो ये हुआ पहला पद t1, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। यहाँ फॉर्मूला में हमको क्या मांग रहा, t2 मांग रहा, दूसरा पद मांग रहा, मतलब 5x + 1 और माइनस पहला पद मांग रहा, मतलब ये कि 2x + 3 बराबर t3 मांग कर रहा। तो t3 हो गया 6x + 3 और माइनस t2 मांग रहा, तो t2 हो गया 5x + 1। सॉल्व करते हैं। 5x + 1 माइनस एंटर करेगा तो 2x - 3x बराबर 6x + 3, 6x + 3 माइनस एंटर करेगा तो 5x - 1। अब सॉल्व करते हैं। 5x 2x माइनस का है तो घट जाएगा, 3x बन गया। 1 और 3 जब घटेगा तो -2 बनेगा, बराबर 6x और 5x घटेगा तो सिंगल x बचेगा और 3 में 1 घटेगा तो प्लस का 2 बचेगा। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे देखिए। एक साइड करते हैं x वाले को। 3x - x बराबर 2 और इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। 3x में से एक x घटा तो 2x बराबर 2 2 4 हो गया। इससे इसको काट दिए तो x बराबर आया 2 दूना 4 कटेगा तो x बराबर 2 आ गया। तो यहाँ भी हम x का मान निकाल लिए हैं, x का वैल्यू 2 आ गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इन सबको मिटा लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वही सेम क्वेश्चन है। कह रहा कि अगर हम पहला पद 4/5, दूसरा a और तीसरा 2 दे रखे हैं तो फिर a का मान बताइए। इसमें भी d का वैल्यू लगाएंगे, फॉर्मूला d वाला। तो d बराबर t2 - t1 बराबर t3 - t2। t2 हमारा क्या है, t2 हमारा a हो जाएगा तो a - t1 हो गया 4/5 बराबर t3 हो गया 2 - t2 हो गया a। अब एक टाइप की चीज़ें या चर मान को एक चर मान के साइड कर देंगे और अचर मान को दूसरे अचर मान के साइड कर देंगे। तो इधर a है, यहाँ भी a है, इस वाले a को इस तरफ लेकर आते हैं। तो a प्लस का a इक्वल्स टू 2 प्लस का 4/5। जब 4/5 को इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह उधर जाकर प्लस बन जाएगा। a में a को जोड़ दिए तो हो गया 2a बराबर इसका भिन्न का जोड़ कर डालेंगे तो होगा 10 प्लस का 4, मतलब 2a
बराबर 14/5। इसको सॉल्व कर लेते, पहले एक बार उतार लेते हैं इधर। 2a बराबर 14/5, 2 को उस साइड भेजेंगे तो a बराबर 14/5 गुना 2। अब इसको जब काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 सते 14, तो a का वैल्यू आ गया 7/5। मतलब a का मान पूछ रहा था और हम a का मान ले आए हैं 7/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए हैं। आप लोगों को इस चैप्टर में बस एक फॉर्मूला या दो टाइप का फॉर्मूला ही याद रखना है। एक ये Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके अलावा अगर कहता है जैसे 8वां पद निकालिए, 12वां पद निकालिए, तो उसके लिए a प्लस और 8 बोला तो 7d, 6 बोलता, छठा पद कहता तो a प्लस 5d, अगर चौथा पद कहता तो उसके लिए a प्लस 3d। बस इतने टाइप का ही फॉर्मूला फिलहाल याद रखना है। इसके बाद और भी आएगा जो माध्य निकालने के लिए कहेगा, फिर 3 समांतर श्रेणी का 3 पद कहेगा तो उसका अलग टाइप का फॉर्मूला है। फिलहाल यही 2 फॉर्मूला याद रखिए, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम में उसका भी बात किया जाएगा। अभी इतने के लिए यही दोनों फॉर्मूला से काम चल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस थे अभी आज के लिए पहला क्वेश्चन का पूरा और दूसरा नंबर क्वेश्चन का पूरा सॉल्व किया जा चुका है। इस क्वेश्चन को जब आप देख लो, बना लो, तो बना लेने के बाद फिर बैठ करके खुद से क्वेश्चन देख करके रिवाइज करना। जब दोबारा बनाओगे और बनने लगेगा तो फिर मज़ा आने लगेगा, और ऐसी परिस्थिति में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप फिर मैथ को लेकर के इतने ज़्यादा जो परेशान रहते हो, आपकी वो सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इतना ही रहने देते हैं। कल अगले वीडियो में हम लोग फिर से आगे क्वेश्चन बढ़ा कर लें।